फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजुकेसी में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बिहार स्पेशल का बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार शॉर्ट पेपर है, और जैसा कि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन का ये बुक है। बहुत ही अच्छे बुक है। इसको इसलिए मैं इतना अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। जी हाँ, आप लोग सही सुने, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस बुक में सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे। बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम में आपको पूछे गए यानी रिपीटेड क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे बुक है, इसे ज़रूर आप फॉलो करिएगा। जिस बुक को ना मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो डोंट वरी, अभी जुड़ जाइएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्लेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को क्लिक कर लिए हैं तो इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत अच्छे तरीक़े से हम पढ़ाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि इसमें कई सारे चैप्टर, जैसे हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ बिहार समान परिचय है, तो इसमें जितने भी था चैप्टर बिहार समान परिचय के बारे में हम सारे चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने भी हो मिलेंगे आपको सारे हम पढ़ा चुके हैं। बिहार हिस्ट्री हो गया, तो बिहार हिस्ट्री के बारे में भी हमने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उस बुक के पूरा फुल वीडियो। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और आज हम जो पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स, वो आपको हम ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, ज्योग्राफी का हम वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं बहुत पहले से ही। तो उसमें हमें पार्ट 1 का वीडियो जो है हमने पार्ट 1 का वीडियो करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं ज्योग्राफी का तो जाके देख लीजिएगा। पार्ट 1 में कम से कम मैंने 15 तक क्वेश्चन करवाई हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बुक में कई सारे चैप्टर हैं तो सारे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में क्लोज यानी पूरा करवा देते हैं। तो कई लोग जो है ना वीडियो को देख ही नहीं पाते हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है वीडियो बनाने से। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को देखा कीजिए। वीडियो को ना पूरा लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट तरीके से करके आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, यहाँ से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो कौन सी नदी से मिलती है बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कुसेला होगा। क्या होगा? कुसेला आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ए जो आपका कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, कुसेला नदी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो कोसी नदी है, कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिहार का शोक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है ना फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकते हैं कि बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला घाघरवाड़ भूविस्तार रचना वाला नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताइएगा। तो रोहतास, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। रोहतास जो है आपका घाघरवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जो जिला है आपका नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ, तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो कौन सा जो जिला है वो आपका सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, मतलब चारों पट्टी से उसमें पैक है। कौन सा है बताइएगा। तो पश्चिमी चंपारण आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। पश्चिमी चंपारण जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी 65 एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पढ़ना, आपको सारे इसमें प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप देख सकते हो 19 है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे लंबी नदी जो है आपका किस जिले में पड़ता है गंगा का, तो पटना जिला में। आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना जिला में। और इसकी जो लंबाई है वो कहाँ पर से पड़ता है, तो पूर्व से पश्चिम जो है आपका इसका लंबाई सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम। कहाँ से?
पूर्व से पश्चिम जो है इसका लंबाई सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है। और पटना जो जिला है वहाँ पे गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वहाँ से कितना पड़ेगा, तो कितना पड़ेगा देखिएगा 99 किलोमीटर। 99 किलोमीटर जो आपका पड़ता है, कहाँ से पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। आपका पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई जो पड़ता है आपका पटना जिले से लेकर गंगा नदी तक 99 किलोमीटर। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि बिहार में जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितना है, पूरा गंगा नदी की लंबाई ऑल कितना है बताइएगा, तो कितना है, तो 445 है। पूरा गंगा नदी की लंबाई जो टोटल है आपका 445 किलोमीटर है। और वही आपका पटना जिला से लेकर गंगा नदी तक लंबाई आपका है 99 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को ना लाइक करते चलिएगा प्लीज़। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है वो कितना है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 12 है। कितना है, 12। आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 जो है आपका बिहार राज्य में गंगा के जितने भी किनारे जो ज़िले हैं बसे हुए हैं वो 12 है। कितना है, 12 है। और ये जो 12 है वो कौन कौन सा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना भी। तो 12 में नोट कीजिएगा, आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे तो नोट कर लीजिएगा, और नहीं लेकर बैठे होंगे तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके ध्यान दीजिएगा। पहला में बक्सर है, पहला में बक्सर क्या होगा, पहला में आपका बक्सर हो गया, ठीक है। पहला बक्सर, भोजपुर, ठीक है, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, ठीक है, वैशाली हो गया, आपका पटना हो गया, पटना हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर और लखीसराय हो गया, ठीक है। हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बक्सर, भोजपुर, सारना, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। आपका ये जो है 12 जिलों जो हैं गंगा के किनारे जिलों के पास स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। कहाँ है बताइएगा, कौन सी है बताइएगा इसका राइट आंसर। तो कछारी मिट्टी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, कछारी मिट्टी। आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी। और इस मिट्टी का और भी नाम है, क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दोमर मिट्टी और कछारी मिट्टी से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूआत्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, कौन सा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका रोहतास पठार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, रोहतास पठार होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, कौन सा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका खगड़पुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, खगड़पुर पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन में कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी सबसे अधिकार मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कौन सी मिट्टी इसमें पूछा गया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में 3 जगह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, कौन सा, नवीन जलोढ़। आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सारे एग्जाम में पूछेगा, बीपीएससी 63 एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स लिखा हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। सबसे ज़्यादा जूट जो है बिहार में किस जिले में होता है।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पूर्णिया में होता है। कहाँ? पूर्णिया। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। सबसे ज़्यादा यहाँ जूट की खेतियाँ जो होता है पूर्णिया में ज़िले में ही होता है, बिहार के पूर्णिया ज़िला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, लिखा हुआ है 26 नंबर में, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। ये जो त्रिवेणी नहर है किस नदी पर स्थित है बताइएगा। तो ये जो है आपका गंडक नदी पे स्थित है। कहाँ? गंडक। आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, गंडक नदी पे स्थित है। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि त्रिवेणी नहर का बिहार का उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में चंपारण जिले में की सिंचाई करने के लिए बनाई गई है एक नहर है। यह नहर गंडक नदी की जो है आपका बाएं तट से निकली गई है। कहाँ से? बाएं तट से जो निकलता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। बताइएगा कौन सी जो झीलें हैं वो बिहार में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुपम झील। आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा अनुपम झील। ठीक है, चलिए और ये जो अनुपम झील है आपका बिहार के कैमूर जिले यानी कि भभुआ जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं 28 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। अमरकंटक में है, बताइएगा कौन सी नदियाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सोन नदी। कौन सा? सोन नदी जो है आपका नदियाँ उद्गम इसका जो चार नदियों में इसका उद्गम जो है अमरकंटक में है, सोन नदियों का। ठीक है, चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें लिखा हुआ है कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में 2013 में पूछा गया है, पटना हाई कोर्ट एग्जाम 2011 में पूछा गया है। और वही यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम जो हुआ था 2006 में, उसमें ये पूछा गया। यानी कि कितने एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं, यानी कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको हम जितने भी पढ़ा रहे हैं ना सारे को इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बढ़िया से पढ़ें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कोसी होगा। हर किसी को मालूम था ना कि जो बिहार का जो शोक नदी है कोसी नदी को ही कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोसी नदी जो है नेपाल के हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोसी नदी जो है नेपाल के हिमालय से निकलती है। ठीक है, और कोसी नदी में सबसे ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना रहता है, इसीलिए इन्हें बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। और इस सबसे ज़्यादा बिहार में जो बाढ़ लाती है इन्हीं का देन है, बिहार का शोक नदी का ही नहीं देन, ही का कोसी नदी को ही देन है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने की संभावना ये जो है हमारे कोसी नदी ही कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो है सबसे ज़्यादा किसके लिए मतलब फेमस है बताइएगा। तो ये जो है आपका बाढ़ के लिए है। हर किसी को मालूम है कि उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना है और बाढ़ के लिए यहाँ से प्रसिद्ध है। लोग पूछेगा आपसे कि सबसे ज़्यादा जो है बिहार में किस जगह पे बाढ़ आता है, मतलब कहाँ से, तो उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना रहता है और इसलिए इतना से ज़्यादा फेमस यहाँ पे जगह माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और कोसी नदी जो है इनका कारण है, आप लोगों को तो पहले ही बता चुके हैं कि कोसी नदी का कारण ही सबसे ज़्यादा जो है उत्तर बिहार में बाढ़ लाने की संभावना रहता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि बिहार में किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है। किस क्षेत्र में होता है बताइएगा। आपको अभी हम बताए थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उत्तर बिहार में। कहाँ? उत्तर बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। अब एक चीज़ को आप लोग नोटिस किए नहीं किए, आपको बताते हैं। अभी जस्ट ऊपर इसको हम बारे में पढ़े थे, 30 नंबर जो क्वेश्चन था इसके बारे में हम पढ़ें। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह घुमाया गया है। देख रहे हैं ना किस तरह घुमाया गया है। आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा ना
तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कहाँ से आने की संभावना रहते हैं। जब इसीलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों से बार बार हम कि मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको जितनी भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, बेकार नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, हर वीडियो को देखा कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदार को, हर किसी को वीडियो को लिंक पे शेयर करिए। इसलिए हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और जॉब लीजिए, क्योंकि बिहार में ना जॉब भर भर के आ रहे हैं, वैकेंसी आ रहे हैं। तो बस आप लोगों को तैयार होना है, तैयार होके जॉब लेना है। तैयार कैसे हो रहा है, मेरे साथ जुड़िए ना। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है, आप लोगों को चल रहा होगा माइंड में कि पीडीएफ हम कहाँ से लाएं, तो पीडीएफ आपको फ्री में हम प्रोवाइड करवा दिए, काला इतना टेंशन ले रहे हैं। तो पीडीएफ के लिए जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम में आपका इसका पीडीएफ बहुत पहले ही हम अवेलेबल करवा दिए हैं। जो लोग अब तक नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। और वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को ना डेली सेट लगाइएगा। यहाँ वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद वहाँ जाकर सेट लगाइएगा और वीडियो को बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।